उसके अलावा, और सारा दुनिया उसमें दिखाई देता है आपको। बात कुछ नहीं है। तोड़ फोड़ करके आप ढूंढो, इसमें तो प्लेन भी चलते हैं, ट्रेनें भी चलती है, मोटरसाइकिल और गाड़ियां, और कितनी पब्लिक, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग है, और कितना ये सब भरा है इसमें। तोड़ के देखे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो जो सोचा है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन सेटिंग ऐसी की गई है, नहीं होने के बावजूद भी जो है वो वहां देख सकते हैं आप उसके सहारे। इसी तरह ब्रह्मांडी ते पिंडी, जो पिंड में सो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में सो पिंड। ऐसी महिमा है। जो दुनिया में है वो जरा से कांच के खोखे में दिखाई दे रहा है दुनिया में, और जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, और जो शरीर में है उसी का बड़ा स्वरूप ब्रह्मांड। चांद, सितारे, पृथ्वी, आकाश। कोई डॉक्टर सुन ले कि भाई वो सब पिंड में है तो ऑपरेशन करके देखो, तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसा मैं कह रहा हूं कि टीवी के डब्बे को फोड़ के देखो तो वायरिंग मिलेगी, इधर से उधर, उधर से उधर डाक डुक किए हुए पॉइंट मिलेंगे, तो इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। कोई बिल्डिंग के ईंट चूना नहीं मिलेगा, किसी का कुछ नहीं। इसी तरह अगर इसको तोड़ फोड़ के देखा जाए तो इसमें भी सारी वायरिंग है, दूसरा कुछ नहीं। पाइपलाइन है, पूरे में पाइपलाइन है, उसके साथ साथ बारीक बारीक वायरिंग है, और सब है वात, पीत और कफ, मांस, हड्डी, मज्जा, यही सब कुछ है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज यह है कि उसमें भगवान रहता है। बजाओ ताली। कौन रहता है? भगवान रहता है। वाह, इससे इसकी कीमत बढ़ गई, इतनी कीमत बढ़ गई, इतनी कीमत बढ़ गई। भगवान कहते कि मैं भक्त के अधीन हूं, हे प्राणी मैं तेरे अधीन। भगवान दिव्य है, भगवान का कोई शरीर नहीं होता है, वो सारे शरीर में समाविष्ट हो जाता है। दादू दयाल जी ने कहा, काया काची जाजरी नौ ठोर सु कानी, दादू जिसमें क्यों रहता है जीव सरीखा प्राणी। इतना अनमोल रतन इसके भीतर रहता है, और इसके भीतर इतना अनमोल हीरा होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को कह रहे कि मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी। राजस्थानी पद में कबीर साहब ने गाया, शायद कभी सुना होगा। अरे मारे सतगुरु दई बताए दलाली हीरा लालन की। किस किस ने सुना? ऊपर हाथ करो, नीचे हाथ करो। बहुत कम लोगों ने सुना है। डबल गाने में कोई हरकत नहीं। अपने को चर्चा करने में, भगवान की चर्चा। तुझे भी सुनना है? दोपहर की आलस, चिंता, भय सब दूर हो जाएगा ताली बजाकर एक बार। मां नर्मदा किनारे सदगुरुदेव की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव बापू जी के कृपा आशीर्वाद से यहाँ आप और हमें बैठकर हरि चर्चा करने का मौका मिला। नहीं तो कोई बैठने भी नहीं देते।
सद्गुरु सारखा आहे पाठी राखा, मग इतरांचा लेखा कौन करी। अगर सतगुरु की साथ है तो दूसरे को क्या मोचते। बहुत सुंदर एक पद में कहा, वो राजस्थानी शब्द है। और भाइयों बंधुओं, ये आध्यात्मिक मार्ग का रस, इसकी मिठास, इसका धन, इसका आनंद तो वही जाने जो उसमें डूबे। बाहर वाले को कुछ नहीं समझता, बाहर वाले ताकते ही रहते, मुंह फाड़ते रहते। क्या लोग कहां जा रहे हैं ये सब, नर्मदा किनारे, क्या पागलपन लग गया है। उनका पागलपन तेरी समझ में आ जाए तो तू भी पागल न हो जाए तो। लेकिन तू दूर दूर से झांकता है इसलिए वंचित रह जाए। एक डुबकी तो लगा के देख। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। गोपियां, ब्रज की गोपियां। अरे मारे सतगुरु, ओ मारे सतगुरु दई रे बताए, दई रे बताए, ओ दलाली हीरा लालन की। मारे सतगुरु गाओ। दई रे बताए, दलाली हीरा मारे सतगुरु दई रे बताए, ओ दलाली हीरा लालन की। मारे सतगुरु दई रे बताए, दलाली हीरा लालन की। ओ दलाली हीरा लालन की। ओ दलाली हीरा लालन की। ओ दलाली हीरा लालन की। हीरा लालन की रे, हीरा लालन की। ओ मारे भोला बुरा दई रे बताए, दलाली हीरा लालन की। मारे सतगुरु दई रे बताए, दलाली हीरा। मारे सतगुरु दई रे बताए। बात पूज्य बापूजी सब लोगों को कहा करते थे, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, सब हो जाएगा। बरोबर बात, पक्की बात। कबीर साहब ने भी कहा, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे, संसार घोर निधि नाम निज नावरे। अध्यात्म जगत में परमात्मा को आत्मसात करने का, परमात्मा को पाने का, आत्मा को जगाने का कोई उपाय नहीं है दूसरा नाम के बिना। चाहे किसी रूप से नाम लो, ओंकार कहो, राम कहो, राम वही, रहमान वही, अल्लाह वही, भगवान वही, पर नाम लेना पड़ेगा। दलाली हीरा लालन की, सदगुरु ने बताया। दलाली काश्तकार को जितना नहीं मिलता, व्यापारी को जितना नहीं मिलता, उतना किसको मिलता है? दलाल को। दलाल को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इधर का उधर, उधर का इधर, बस बैठे बैठे
गजब की कमाई। तो बोले ऐसी दलाली बताई। कबीर साहब कह रहे दलाली हीरा लालन की, दलाली हीरा लालन की, अरे दलाली हीरा लालन की, मारे सतगुरु धैर्य बताए। दलाली हीरा लालन हमारे सतगुरु धैर्य बताए। दलाली हीरा लालन धैर्य बताए। दलाली हीरा लालन। बाकी के जितने व्यापार है, जितने धंधे हैं, जितने बिजनेस है, जितनी नौकरी सर्विस है, वो सब ये व्यापार से हटकर है। आध्यात्मिक व्यापार, ये सौदा सतगुरु मिले सौदा कर। एक वाणी में एक संत ने कहा सतगुरु मिले सौदा करा रे जी। अगर कोई मिले सौदा, किसका सौदा होता है? इस पे क्या लेना देना होता है? वस्तु क्या है? कुछ नहीं। शब्द का देना, शब्द का लेना, शब्द का जानना, शब्द को समझना और शब्द में ही प्रवेश कर जाना, और शब्द ही रह जाता है। सतनाम एक ओंकार। भगवान कहते ओंकार है मेरा नाम, एक ओंकार। गुरु नानक देव जी कहते सतनाम एक ओंकार। गीता जी में भगवान कहते नामों में मुझे ओंकार कहते। भगवान शिव अपना नाम ओंकार। जय शिव ओंकार, भज शिव ओंकार। सतगुरु दई बताए दलाली हीरा लालन की, नाम जप। ऐसी ऐसी चीजें उत्पन्न होगी तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज के जगत में अभी जो लोग अध्यात्म लाइन के हैं, जिनको गहरा अध्यात्म समझता है, उनको छोड़कर जो नास्तिकवादी लोग हैं, जो कहते जगत में भगवान नाम की कोई चीज नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे मिजाज के जो लोग हैं, वो तो भगवान के भक्तों की मस्ती, भगवान के भक्तों का वैभव, भगवान के भक्तों के जीने का ढंग देखकर हैरानी में पड़े, हैरान हो रहे हैं, बावले हो रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये साधु संत आखिर में कर क्या रहे हैं? इतना विकास हो गया दुनिया में मनुष्य का, फिर भी ये भारत के लोग पागलपन छोड़ते ही नहीं। पोटले उठाए चले जा रहे नर्मदा किनारे, ठंडी में चले जा रहे हैं, जैसी तैसी व्यवस्थाओं में गुजारा कर रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर देखो तो नित्य नई मुस्कुराहट है, आनंद है, स्वच्छंदता है, निर्भयता है, एक मुक्त जीवन का अनुभव। जो लोग नास्तिकवादी है, अपोजिट विचार के हैं, वो तो बहुत हैरान है। और वो पहले भी हैरान थे, ऐसे बावले लोग आज भी हैरान है, और नहीं समझेंगे तो इसके बाद भी हैरान रहेंगे। उनके समझ में कुछ नहीं आएगा। वो ठगे गए किसके द्वारा? माया का गुलाम बंदे, क्या जाने बंदगी। वो गुलाम है, क्या जाने माया। इसलिए अद्भुत बात, ये तो दलाली है, ये तो ऐसी खान है, ऐसी खदान है कि जैसे जैसे डीप में जाओगे वैसे वैसे एक अलग ही रत्न, अलग ही नगीने, अलग ही हीरे इसमें से निकलते, और वैसे वैसे डूबता जाता है, डूबता जाता है। मस्त है। सब कुछ छीन ले कोई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पेड़ के नीचे भी बैठे, उसका अध्यात्म कोई नहीं छीन सकता।
मीरा कहती है खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो, पायो मैं राम रतन धन। भाइयों, ऐसा अद्भुत धन है अपना हमारा, उसको कोई डर ही नहीं, कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। सतगुरु दई रे बताए दलाली हीरा लाल, हमारे सतगुरु दई रे बताए दलाली हीरा लाल। सतगुरु दई रे बताए दलाली हीरा लाल की। लाल लाल सब कोई कहे रे सबके पल्ले लाल, लाल लाल सब कोई कहे रे सबके पल्ले लाल। आई रे सबके पल्ले लाल, आई रे सबके पल्ले लाल। खोल गाठड़ी देखो नहीं रे, खोल गाठड़ी देखो नहीं रे, संतो इस विध भयो रे कंगाल, दलाली हीरा लाल, भाई रे इस विध भयो रे कंगाल, दलाली हीरा लाल की। सतगुरु दई रे बताए, दलाली हीरा लाल की। हमारे सतगुरु दई रे बताए दलाली हीरा लाल। कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, जो नहीं करना चाहता उसके लिए सस्ता भी नहीं है, लेकिन जो करने के लिए तैयार है उसके लिए कठिन भी नहीं है। रोज प्राणायाम करो, थोड़ा 2-3 टाइम थोड़ा ध्यान करो, कुछ समय जप कर लो, फिर जप करना बंद करके ध्यान में बैठो, भ्रुकुटी के मध्य में नेत्र हल्का सा स्थिर करो, खींचतान नहीं करना, बार बार ऐसा प्रयोग करो। पिंड ब्रह्मांड में खेल खेल के अमर जहागिरी पाई, संतो सतगुरु सेन बताए, सतगुरु ने इशारा बताया, उसमें खेल खेल के बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके काम धंधे में विघ्न नहीं, आपके किसमें विघ्न नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे बादशाह बनते जाता है व्यक्ति उसमें अध्यात्म, बेपरवाह बेपरवाह। बहुत से साधक इसमें है बैठे, जो साधना में उनको इतना आनंद आता है, कुछ क्रियाएं होती है, कुछ संकेत होते हैं, कुछ झलकें मिलती है, ऐसे माताएं बंधुएं इसमें साधना शिविर है ना, उसमें वही लोग ज्यादा आते हैं। केवल कहानी थोड़े, उनके जीवन में घट रहा है, उनमें उनके अहंकार को बढ़ावा न हो, इसलिए मैं आपको उनको खड़े करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन घटता है। गूंगे ने गुड़ खाया, दिल में ही मुस्कुराए, मन में ही मुस्कुराए, क्या कहे किसी को। ऐसे लोग जो जितना गहरा जाएगा उतना कुछ पाएगा, नहीं जाएगा तो रहा। कबीर साहब कहते हैं, सबके पल्ले लाल, सबके पास है, ईश्वर ने कभी भेद नहीं किया किसी से, कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा कहता है कि नहीं नहीं वो छोटे वाले को ही ज्यादा मानता है, मुझे मालूम है, लेकिन यूं नहीं कहता है कि छोटे वाला उससे ज्यादा सहमत रहता होगा इसलिए ज्यादा मानता है, छोटे वाला उससे ज्यादा मिल के रहता होगा, उसके विचारों से विचार लगा के रहता होगा, उसका होके रहता होगा इसलिए मानता है। नहीं तो बाप को बड़े बेटे को भी मानने में कोई हरकत नहीं है, मानेगा उतना ही मानेगा, उसका बाप है वो।
अगर छोटा मिलकर नहीं रहता है, कभी कभी ऐसा भी है कई जगह कि बड़े को ज्यादा मानता है, क्योंकि बड़ा उसको मिलकर रहता है, इसलिए बड़े। बाप का क्या दोष है? जो जितना समर्पित होगा। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि मनुज अधिक मोहि भाए। सारे संसार के जीव जंतु पशु पक्षी सब मेरे को प्रिय है, सब मैंने ही उपजाए है, परंतु मनुष्य मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? कि वो मेरे नजदीक है। और मनुष्य में भी वो मनुष्य जो मुझे पाने की चेष्टा, मुझे मिलने की चेष्टा, मुझ में मिलने की कोशिश करता है, वो अतिशय प्रिय। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। ऐसा मारे सतगुरु गई रे बताए, दलाली हीरा लाल। मारे सतगुरु गई रे बताए, दलाली हीरा लाल। सबके पल्ले लाल, किसी ने गठरी खोलकर नहीं देखी इसलिए कंगाल है। गठरी खोल के नहीं देखी इसलिए कंगाल। देखो आप खड़े रहो, मुझे लग रहा है ऐसे। 1 मिनट ऐसे बैठो, उधर हाथ जोड़ दो, बैठ जाओ। आप नहीं चाहते, मैं चाहता। ये हमारे कोटेश्वर भाई अग्रवाल रावेर से बरसों प्रयास करते रहे कि कभी अध्यात्म में खुलकर आनंद लेना चाहिए। देख ही लेते क्या है। बहुतों की कोशिश है, लेकिन देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, अभी जानेंगे, अभी बाकी है, बाकी है। बाकी करते में तो स्टेशन आ जाता है, टीटी सीटी मारता है, उतर। जगह ही ढूंढ रहा है मूर्ख कहीं। स्टेशन आ गया, प्लेटफॉर्म उतर। पता ही नहीं चला। बैठने को अभी व्यवस्था ही लगा रहा था। भाई साहब जरा सरक जाओ, मेरा झोला इधर रख लो, आप थोड़े से इधर हो जाओ। व्यवस्था ही लगा रहा था, उसे पता ही नहीं प्लेटफॉर्म आ गया, स्टेशन आ गया। धक्का मार के नीचे चल निकल। तो ऐसी हालत है। सोच ही रहे हैं, करेंगे, मुझे साधना करना है। मुझे अभी जो है बापूजी के पास कुछ दिन रह के जरा ठीक से समझ लेना। मेरी बहुत दिन से इच्छा है, थोड़ा सा ये काम हो जाए, उसके बाद वो करना ही पक्का है अपना। लेकिन ये भी ध्यान नहीं हो रहा है कि गाड़ी की रफ्तार बिल्कुल जोर से है और स्टेशन आने वाला है। अभी तो हम झमेले में ही लगे हैं, खोज ही रहे हैं कि कैसे बैठे, कहाँ बैठे, सामान कहाँ रखे, क्या होगा। और उतने में ही स्टेशन आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, उतार नीचे। फिर कोई मुलाजा नहीं है। फिर कहे कि 5 मिनट रुक जा, तो वो क्या रुकती है। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। समय नहीं प्रतीक्षा करता, जा रहा है, गति से जा रहा है। हम उनको कहा करते थे कि किधर भी एक तरफ हो जाओ, घर में रहो, घर में भी एक तरफ रहो, अच्छे रहो। अध्यात्म करना है तो देख लो करके। महाराज कोई पुण्य जगे और उन्होंने मार दिया धड़ाका हमारे बापूजी की भाषा में। पूज्य बापूजी कहा करते थे, सत्कर्म का धड़ाका मार देना, सोचना नहीं तो चुक जाएगी, ऐसा बोलते थे बापूजी। और बिल्कुल ठीक बात। आपके मन में आवे ना आश्रम में जाना है, उठ के पहुंच जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ खराब होने वाला नहीं।
मुझे मौन व्रत लेना, ले डालो। मुझे आज इतना माला जप करना है, कर डालो। कुछ पूछने मत जाओ किसी। बापूजी कहा करते थे कि केवल इतना विचार करो, बुद्धि के पास इतना समय ठहरो कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा है या बुरा है। बुरा है तो जल्दी हट जाओ, रहो मत बुद्धि के पास, नहीं तो बुरा करने की भी व्यवस्थित योजना बताएगी। इधर से जाना और वैसे जाना और वो वहां रहता है, यूं बताए। बुरा करने की भी योजना बताएगी। बुरा है उसके पास प्रस्ताव ले जाना, इतना पूछना कि अच्छा है या बुरा। जैसे ही वो कहे कि बुरा, छोड़ दो, भाग गए बाजू, है तेरी बुरा है तो जा। और उसने कहा अच्छा, कूद गए, उठाए झोला, पहुंच गए। हरे राम 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 हरे हरे हरे। फोन आया, बापूजी वो आ गए क्या वहां पर? झोला उठा के चल दिए, कुछ बोले ही नहीं। हम कहेंगे शाबाश, तभी पहुंचा, नहीं तो पहुंचता ही नहीं। झोला उठा के नहीं चलता तो पहुंचता नहीं, उसको पहुंचने ही नहीं देते। हाँ, ये बड़ी बात है ना सबका अनुभव। आप तो साधक है, इसलिए सबके पल्ले लाल, गठरी खोलकर कोई देखता नहीं, इसलिए कंगाल। कंगाल अनुभव करता है, कंगाल कोई कंगाल नहीं। गीता जी के वाक्य, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। क्या था ऐसा जो नष्ट हो गया? अब कोई पूछे मुझे कि आप क्या लेके आए, तो कुछ नहीं, ऐसे ही आए। फिर ये सब कहां से हुआ? बोले यहीं से हुआ, और चला गया। आग लग गई, जल गया। चोर आगे लूट के ले गए, गया चल गया, या छोड़ दिया। ये सब गया गया कहां? यहीं जहां से लिया था वही गया। तो फिर किसका क्या गया? कुछ नहीं जाता। ये भीतर की बात है। अगर मन में ऐसी भावना रहे, दृढ़ ऐसी भावना रहे, तो फिर ये बाहर का वातावरण इफेक्ट प्रभावित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ठीक है, बड़े से बड़ा दुख आ जाएगा और ज्ञानी पुरुष थोड़ा समय गंभीर हो जाए, तुरंत समस्या सुलझ जाए कि ठीक है। दुख कई बार जीवन में दुख आए, ऐसे ऐसे दुख आए, आप सभी के जीवन में ऐसे ऐसे दुख आए कि उसके बाद आपको लगा जीना बेकार है, मर जाना चाहिए। अब क्या जी? अनेक मुद्दों को लेकर ऐसे दुख आए सबके जीवन में, लेकिन कितने दिन रहते वो? चले जाते। दुख आए गए, सुख आए, सुख भी कई बार आते जाते, लेकिन सुख की भूमिका ज्यादा है, क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। सुख माने आनंद। लाल पड़ी बाजार मेरे खलकोला जोया, लाल पड़ी बाजार मेरे खलकोला जोया। ओ भाई रे खलकोला जोया, भाई रे खलकोला जोया। आया लाल राह पार की रे, आया लाल राह पार की रे, आया लाल राह पार की रे, आया लाल राह पार की रे। संतो पल में लिया रे उठाए दलाली हीरा लाल, भाई रे पल में लिया रे उठाए दलाली हीरा लाल, मेरे सतगुरु दिया रे बताए दलाली हीरा लाल, मेरे सतगुरु रे बताया दलाली हीरा लाल। कहत कबीर सुनो भाई साहब, लाल पड़ी दरिया पर भी जगमग झोला था,
दरिया में दरिया मेरे झूला यार मेरे पल पल झूला मूरख ठोकर दे डालिया मूरख ठोकर दे डालिया ज्ञानी लियो रे उठाए दलाली हीरा आने सजनी लियो रे बताए दलाली हीरा लाल आए सतगुरु ये बताए दलाली हीरा लाल लाली लाली सभी कहे रे लाली लकीर। कबीर साहब ने कहा कि वो लाली है। कितने लोग कहते आत्मा में परमात्मा है? कहते ना, करीब करीब सभी लोग कहते आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, सब लोग कहते। फिर उसको थोड़ा सा टटोल कर देखते क्यों नहीं है? क्या सच में परमात्मा है या यूं ही सब कह रहे हैं? देखते नहीं। और देखे तो पता चले, कुछ कठिन नहीं है। देखे तो कुछ कठिन नहीं। मैं तो कई बार कहता हूं सबको, ईश्वर की अनुभूतियां प्रतिपल होती है, निरंतर होती है। उसको कैच करने वाला, उसको ग्रहण करने वाला, उस पर पैनी नजर रखने वाला कि कैसे हुआ, कौन सी बात ईश्वर को टच होकर चली गई। बहुत बात है। देखी कोई बारीकी से तो देखी, जिन खो जाती न पाई। लाली लाली सब कहे जी लाली लकीर लाल सब कोई कहे रे लाली लकीर वो संतों लाली लकीर संतो लाली लकीर लाली लखेरे दास कबीरा लाली लखेरे दास कबीरा अरे जासू आगवन मिट जाए दलाली हीरा अरे सतगुरु यारे बताए अरे सतगुरु यारे बताए लाल लाल सब कोई कहे सबके पल्ले लाल। कबीर साहब कहते लाली लखी न जाए, इतना प्रत्यक्ष होकर भी नहीं देख पाते, साहिब हजूर होकर भी भगवान बोलते रहते हैं। कितना अचंबा लगता है आपको। देव बोलतो बाळ मुखातून देव डोलतो उंच पिकातून। अरे मराठी में भजन है, उसमें है। छोटे बालक के मुंह से भगवान बोलता है, क्योंकि वहां आवरण नहीं है, निर्दोष है वो। भगवान ही डोलता है, पेड़ों में लहराता है, नाना प्रकार की बात। मैं बात ये कर रहा था, तपस्वी भ्यो अधिको योगी। योगी योग करे, योग करने के लिए कुछ पॉइंट सीखे, और वो पॉइंट सीखने के लिए सत्संग करे, सत्संग में शिविर वगैरह करे, तो थोड़ा सा उसमें तौर तरीका आ जाता है। कहीं खुला सत्संग है, आप खुले सत्संग में एक दिन आए, सत्संग तो यही होता है, कोई दूसरा तो होता नहीं। सत्संग में आए और बैठे और चले गए। शिविर के माध्यम से जब आप आते हो, उसमें प्रवेश लेते हो शिविर में, तो आप एक मानसिकता बनाकर आते। क्या बनाकर?
एक मानसिकता, ये भी शिविर है, वहां में 5 दिन रहना है, नियमों का पालन करना है और उसी भाव से भावित रहना है। ऐसे वातावरण में रहेंगे 5 दिन तो इसी भाव से भावित रहेंगे। कभी सेवा करोगे, कभी सत्संग करोगे, कभी ध्यान भजन करोगे, सारा माहौल ही वैसा है, वाइब्रेशन सबके उसी भाव से भावित रहने, तो वृत्तियों को अंतर्मुखी होने की मदद मिलेगी। वृत्तियों को अंतर्मुख होने की मदद मिलेगी। शिविर में जितने शांत चित्त से लोग बैठते हैं, अन्य कितना ही बड़ा आयोजन हो, बहुत कम लोग इतने शांत चित्त से बैठते होंगे। आयोजक भी नहीं बैठ पाते, पब्लिक भी इतने शांत चित्त से बैठते। तो अपने सत्संग में तो ऐसा ही बैठना पड़ता है, ऐसा बाजारू नहीं बैठना पड़ता। उठ रहे, जा रहे, आ रहे, चल रहे, लंबे पांव डाल रहे, क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं चलता है, उनको मालूम है। और पूरी तरह जांच पड़ताल किए सत्संग देते भी नहीं है, कभी कभार। लेकिन अभी तो करीब करीब भगवान हमको फंसाता ही नहीं है। हम कहते इतनी अच्छी बातें, और वो क्या बाजारू मिठाई है क्या कि धूल मिट्टी में ही लगा दी दुकान। भगवान कहते अर्जुन, कई मेरे साधक जो है ब्रह्मचारी कई बार कहते, बापूजी आप लोगों को सत्संग क्यों नहीं देते, दिया करो ना। हमने कहा क्यों, इतना गिरे जा रहा है। ये बैठे सामने, नीचे गिर रहा है, क्यों देते ही नहीं। तो फिर कभी कभी कहता हूं लेने वाला तो चाहिए कोई माई का लाल, हम तो देते हैं, कब मना, बताओ कौन लेते। फिर वो नाम गिनाते, वो समिति आई, उन्होंने फोन किया, वो आए। मतलब फोन करने से पहुंच जावे, इतने बेकार जा रहे हैं। जो उसकी कीमत चुकाता है, क्योंकि प्रभु कितना अनमोल है, उसकी सारी चीजें उतनी ही अनमोल है। अनमोल है उसका नाम, अनमोल है उसकी कहानियां, अनमोल है उसकी लीलाएं, अनमोल है उसके भक्त, अनमोल है उनके भक्तों का जीवन चरित्र। क्यों फेंक फाक करे कहीं, पूरा तैयार हो सामने वाली व्यक्ति तब कहीं। मैंने शिविर में कितनी बार कहा आपको, 1000-2000 लोगों में मुझे जितना आनंद आता है, कभी कभी ठीक होते तो अलग चीज है। क्यों, उन्होंने जीवन में उसको डाला। और सत्संग की कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा ही लोग चाहिए, श्रोता। अकेले सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर सुखदेव मुनि ने भागवत कथा सुनाई, अकेले को माध्यम बनाया, बाकी सब ऋषि मुनि बैठे बैठे। इसलिए विशुद्ध प्रेम, कौन सा योग पसंद है अपने को, प्रेम योग, विशुद्ध प्रेम योग। कभी कभी रोज सत्संग आश्रम में चलता है 1 घंटा, अभी उसको हम लोग क्या कहते, चर्चा सत्र। ये लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके ऊपर कुछ शंखाएं करते, वो शंखा पर हम लोग चर्चा करते। कई बार वो शंखा का ही सत्र है, उसमें शंखा है कि नहीं नहीं भक्ति श्रेष्ठ है, किसी किसी का ज्ञान श्रेष्ठ है, किसी का योग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति माने प्रेम योग, ध्यान योग,
ये तीनों का विभाजन जो है ये वहीं तक है जब तक अंतर शक्ति सन्मुख न हो जाए। विमुख और सन्मुख और विमुख। जब तक अंतर शक्ति विमुख है तब तक ये तीनों हमको अलग अलग लगेंगे। क्योंकि ज्ञान योग बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, उससे ही मुक्ति होगी। कभी लगेगा कि भक्ति की तो कोई तोड़ नहीं है, भक्ति जैसा कोई साधन नहीं है। भक्ति अजीब चीज है, भक्ति ही करेंगे। कभी लगेगा कि नहीं नहीं, ध्यान के मुकाबले तो कोई बात ही नहीं, क्या भक्ति, ध्यान करो, ऐसा लगेगा। ये तीनों में अलग अलग भेद जभी तक रहेंगे जब तक हमारी भीतर की अंतर शक्ति सन्मुख न हो। उसके रुख होते हैं। अभी साधारण लोगों में नीचे की ओर रुख होता है उसका, नीचे की ओर। और भक्तों में आध्यात्मिक के जो जिज्ञासु है, ऐसे ईश्वर भक्तों में उन्मुख माने ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वगति, ऊपर की ओर। जनरल लोगों में ये शब्द यूज किए जाते हैं, वापरे जाते, कहे जाते, बहुत नीच आदमी है। क्या कहते हैं? बहुत नीच आदमी है। आदमी नीच नहीं होता है, कर्मों के कारण होता है। कोई जाति पाति, छोटा बड़ा, पराया अपना कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया। उच्च कुल में भी पैदा हुआ है और उसके विचार नीच है, उसके विचार नीचे की ओर जाने वाले हैं, पतन की ओर, पतन की ओर जाने वाले हैं, तो वो नीच है। एक साधारण कुल में पैदा हुआ हो, उसके विचार, उसकी शक्ति उत्थान की ओर है, उसका जीवन ऊपर की ओर है, वो ऊंचा है। गुण कर्म विभाग सह, गीता जी का संदेश। बहुत महान आदमी है वो, बहुत ऊंचा आदमी, बहुत महान। अब कोई कद में तो ऊंचा नहीं रहता है, 6 फुट से ज्यादा ऊंचा कितना रहेगा? 7 रहेगा, 6.25 रहेगा, 7 रहेगा, और क्या। बहुत ऊंचा आदमी, उसके विचार ऊंचे हैं, और विचार ही आपका जीवन है। हड़मास का जीवन क्या है? वो तो साधन है। मशीन ही वाहन का मुख्य है, मूल चीज है। ऊपर के ढांचे को कोई महत्व नहीं है। ढांचा बहुत सुंदर सजाया संवारा है और बिगड़ी हुई जूनी पुरानी मशीन भीतर फिट कर दी है, क्या वैल्यूएशन है उसका? खरीदने वाला मशीन देखेगा, ये मॉडल तो ठीक है, मैं भी कलर लगा लूंगा 1000-2000 का, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बता इसमें क्या मिस्टेक है? इसलिए विचार ही जीवन है, और विचार में क्रांति होनी चाहिए। विचार क्रांति होगी सत्संग से। फिर आप ग्रंथ का संग करो, शास्त्र का संग करो। ऐसी कोई बात नहीं कि रोज रोज सत्संग में ही जाओ, नहीं, उपलब्ध नहीं होता है, रोज रोज कहां से होगा। शास्त्र का संग, फिर उसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो नहीं सुलझते हमसे, वो कभी सत्संग में पहुंच जाओ, सुलझ जाते। अनगिनत बातें होती है उसमें, सुलझ जाते। भगवान ऐसा योग बिठा देते हैं, किसी न किसी महापुरुष के पास कहीं ना कहीं योग आ जाता है, सुलझ जाते। इसलिए विचार क्रांति होना आवश्यक है। जिसके विचार ताजे है, जिसके विचार तरुण है, जिसके विचार बिल्कुल
एग्री है, करने के लिए तैयार है, उसकी उम्र कोई मायना नहीं रखती ज्यादा। जब जागे तब प्रभात। नहीं तो लोगों के पास सभी साधन है, जब कम उम्र है तो कहते कि बेटा अभी क्या तेरी उम्र है भक्ति करने की, तो बूढ़े बाड़े लोगों की हमारी बात है, घर रहे धंधा संभाल, मैं जाता हूं सत्संग में, एक आध दिन चले जाना, मिल लेना बापूजी। तरुण है फिर भी ये बात कह के उसको रोक दिया गया, और बूढ़ा है तो वो बात कह के रोक देगा, अब क्या रह गया, सब सुन लिए, हो गया, जान ली, बैठे रहो। रोकना है तो फिर हर उम्र में रोका जा सकता है, सब तरीके हैं। और करना है तो वो जब चाहे तब प्रभात, फिर नहीं रुकने वाला है, करना है उसे। अध्यात्म करने के लिए कोई उम्र की आट नहीं होती है। 5 बरस का ध्रुव भी ईश्वर के लिए चल पड़ सकता है, ईश्वर को पा सकता है। और बड़े बड़े योगी भी। विचार क्रांति होनी चाहिए, इसलिए ध्यान से, ध्यान माने किसी को लगे कि एक ही पोजीशन ध्यान की, बैठो ध्यान करो। ध्यान माने उसमें चित्त लगा रहना चाहिए, उसका नाम है ध्यान। चित्त लगा रहना चाहिए। ठीक है, पोजीशन में बैठने से सहायता मिलती है, मदद मिलती है। बैठे बैठे ही नींद आ रही तो अगर शरीर को लेटा दिए तो फिर आराम से नींद आ जाएगी, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, नींद आ सकती कहीं। ध्यान ऐसी कोई बात नहीं, आप आंख खुली है फिर भी आप ध्यान कर सकते हैं, करते हैं, करते आता है। और आंख खुली में आप ध्यान करते हैं, सारे दृश्यों को देखकर अनदेखा कर सकते हैं, तो फिर आंख की पलकें कर बंद कर ले तो ज्यादा ही मजा आ जाएगा फिर उसमें। फिर तो कहना ही क्या है, उतने भी संघर्ष से बचे। पक्का निश्चय मेरे ही भीतर परमात्मा है, इसका मतलब बाहर नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना बाहर उतना भीतर, जितना भीतर उतना बाहर। और नित्य, अभी आपको क्या बताएं, बाथरूम में, लेटरिन में, जहां भी लगे ना, बताने जैसा नहीं है लेकिन बता, आपको प्रेरणा मिलेगी। उधर ही हम लोग प्रार्थना शुरू करते। बाथरूम में बैठे रहे, जैसे याद आए। और प्रार्थना में कोई खास मंत्र, खास कुछ नहीं है। दीवाल को देख रहे आप, हे मेरे प्रभु तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई। जी भर के। क्यों? पता नहीं माया कब डालेगी अपना फंदा, अभी भुला देगी। इसलिए जब तक याद तब तक आबाद, भूल गए तो बर्बाद। तो भक्ति मार्ग के लोगों ने, अध्यात्म जगत के लोगों ने खास टाइमिंग का इंतजार नहीं करना चाहिए। आरती हो रही है, अब मैं जाऊंगा, हाथ पैर धोऊंगा, फिर वहां जाके खड़ा रहूंगा, फिर आंख बंद करके हाथ जोड़ के आरती में सम्मिलित हूं, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं। आए हैं मंदिर के लिए, आरती शुरू हो गई है, बस खड़े रह गए एक कोने में, लगा दी तार, कैसे भी खड़े रहो, हो गई आपकी आरती। क्यों? हरि सर्वत्र व्यापक है। अगर उतनी देर वहां जाओगे, करोगे, 10 मिनट की आरती है, 5 मिनट आपको तैयार होने को लगेगा, तब तक 5 मिनट चले जाएंगे।
इसलिए जब याद आए जैसी पोजीशन में, कहते कि संत तुकाराम महाराज जंगल गए, बाहर गए, माने लेटरिन गए, विठल 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 कर रहे होंगे। किसी ने सुना कि यह आदमी पागल ही हो गया है, बहुत ही ज्यादा पागल। अभी हगन खड़ी की जगह ये लेटरिन करने की जगह इधर विठल विठल करना है कि मंदिर में करना पड़ता है। अब कहूंगा छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने मौका पाकर उनको कह दिया कि आप हद कर देते हो। क्या? वहां लेटरिन की जगह